तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफी बड़े ब्रेकिंग अपडेट के बारे में जो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है एमसीयू के फ्यूचर को, स्पेशली एक्समैन के रिबूट को। और ऑनेस्टली ये न्यूज थोड़ी एक्साइटिंग भी है, लेकिन साथ ही साथ एक छोटा सा कंसर्न भी रेस करती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। मार्वल स्टूडियोज करेंटली अपनी मल्टीवर्स सागा को रैप अप करने वाला है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2027 के एंड तक ये सागा ऑफिशियली खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट होगी फेज 7 और फेज 7 के स्टार्टिंग प्रोजेक्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट दो फिल्म्स बताई जा रही है, एक्समैन रिबूट और ब्लैक पैंथर 3। मतलब क्लियरली मार्वल अपने नेक्स्ट सागा का फाउंडेशन म्यूटेंट्स के थ्रू बिल्ड करना चाहता है। और यहाँ से आती है आज की ब्रेकिंग न्यूज। रिसेंटली एक ट्रस्टेड हॉलीवुड सोर्स ने कंफर्म किया है कि एक्समैन मूवी के लिए न्यू राइटर्स हायर किए गए हैं। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सिर्फ माइनर चेंजेस या पॉलिशिंग के लिए नहीं लग रहा, बल्कि एक कंप्लीट स्क्रिप्ट रीराइट हो सकता है। अब थोड़ा रिवाइंड करते हैं टाइमलाइन को। तो लेट 2023 से रूमर्स आने लगे थे कि मार्वल एक्समैन रिबूट के स्क्रिप्ट्स डेवलप कर रहा है। फिर मई 2024 में भी ऑफिशियली कंफर्म हुआ था कि माइकल लेजली को हायर किया गया है स्क्रिप्ट लिखने के लिए। ये वही राइटर है जिन्होंने द हंगर गेम्स फ्रेंचाइज का रिसेंट इंस्टॉलमेंट लिखा था। फिर 2025 के अराउंड एक और मेजर अपडेट आया जब जैक श्रेयर को एक्समैन मूवी का डायरेक्टर अनाउंस किया गया था। और यहाँ तक सब कुछ स्मूथ लग रहा था, लेकिन अब लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग दो नए राइटर्स प्रोजेक्ट पर आ चुके हैं जिनके नाम है ली संग जिन और जोआना कालो। ये दोनों लोग काफी पॉपुलर है अपने वर्क के लिए, स्पेशली अपने सीरीज बीफ के लिए। और डायरेक्टर जैक श्रेयर ने खुद कंफर्म किया है कि ये दोनों करेंटली एक्समैन के लिए एक ड्राफ्ट लिख रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, उन्होंने ये नहीं बोला है कि वो एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट को ट्वीक कर रहे हैं। उन्होंने बोला वो एक ड्राफ्ट लिख रहे हैं, जो इनडायरेक्टली ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है ये एक कंप्लीटली न्यू स्क्रिप्ट हो। अब इस सिचुएशन को समझने के दो तरीके हैं। पहला पर्सपेक्टिव नेगेटिव। अगर सिंपल लॉजिक लगाएं तो अगर पहला स्क्रिप्ट परफेक्ट होता तो नए राइटर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसका मतलब ये हो सकता है कि मार्वल को इनिशियल डायरेक्शन या राइटिंग से प्रॉब्लम थी, और ऑनेस्टली मल्टीवर्स सागा के टाइम पर मार्वल को ये इशू फेस भी करना पड़ा था। मल्टीपल रीराइट्स, अनक्लियर विजन और टू मेनी कुक्स इन द किचन वाली सिचुएशन जो कुछ प्रोजेक्ट्स में क्लियरली विजिबल भी थी। लेकिन अब दूसरा पर्सपेक्टिव है पॉजिटिव, और ये थोड़ा ज्यादा लॉजिकल भी लगता है क्योंकि मार्वल स्टूडियोज का एक पैटर्न रहा है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स पर मल्टीपल स्क्रिप्ट आइटरेशन करते हैं। एग्जांपल के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी काफी रीराइट्स हुए थे, और फैंटास्टिक फोर प्रोजेक्ट ने भी मल्टीपल स्क्रिप्ट वर्जन्स देखे थे। मतलब रीराइट्स मार्वल के लिए कोई नया या शॉकिंग चीज नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है डायरेक्टर इन्फ्लुएंस। जनरली जब कोई डायरेक्टर प्रोजेक्ट पर आता है तो वो अपने प्रेफर्ड राइटर्स के साथ काम करना पसंद करता है, और यहाँ भी सेम चीज हो सकती है। जैक श्रेयर ने पहले भी ली लंग जिन और जोआना कालो के साथ काम किया है, तो नेचुरली वो उन्हीं के साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे। ये क्रिएटिव अलाइनमेंट का डिसीजन भी हो सकता है, ना कि कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप। अब अगर हम डायरेक्टर के स्टेटमेंट को देखें तो वो क्लियरली बोलते हैं कि एक्समैन की कोर आइडेंटिटी क्या है, आइडियोलॉजी प्लस इंटरपर्सनल ड्रामा। मतलब सिर्फ एक्शन या बड़े स्पेक्टेकल नहीं, बल्कि डीप कैरेक्टर कॉन्फ्लिक्ट्स, रिलेशनशिप्स और ऑलमोस्ट एक सोप ओपेरा लेवल का इमोशनल ड्रामा। और ऑनेस्टली अगर आपने कॉमिक्स पढ़ा है तो एक्समैन हमेशा से इसी चीज के लिए जाने जाते हैं। म्यूटेंट्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ पावर के बारे में नहीं है, बल्कि वो सोसाइटी, डिस्क्रिमिनेशन और आइडेंटिटी के थीम्स एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर मार्वल स्पेसिफिकली ऐसे राइटर्स ला रहा है जो इमोशनल स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर ड्रामा स्ट्रॉन्ग लिखते हैं, तो ये एक्चुअली एक स्मार्ट मूव हो सकता है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो है टाइमलाइन। एक्समैन मूवी एक्सपेक्टेड है अराउंड 2028 के आसपास रिलीज होने के लिए। मतलब अभी भी मार्वल के पास काफी टाइम है मल्टीपल ड्राफ्ट्स, रीराइट और डेवलपमेंट के लिए। और ऑनेस्टली बेटर है कि चेंजेस अभी हो, शूटिंग स्टार्ट होने के बाद नहीं, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन या रीशूट स्टेज पर चेंजेस करना ज्यादा रिस्की होता है। तो अगर मार्वल अभी एक्सपेरिमेंट कर भी रहा है तो ये एक्चुअली एक हेल्दी साइन हो सकता है। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन पॉइंट ये भी है कि अगर बार बार स्क्रिप्ट चेंज होते रहे तो विजन इनकंसिस्टेंट हो सकता है, और वही मिस्टेक मार्वल ऑलरेडी मल्टीवर्स सागा में कर चुका है। इसलिए अब सब कुछ डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन पर। अब थोड़ा फ्यूचर स्पेकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। कास्टिंग और स्टोरी डिटेल्स अभी कंप्लीटली सीक्रेट रखी गई है, लेकिन रूमर्स ऑलरेडी सजेस्ट कर रहे हैं कि मार्वल शायद यंगर एक्समैन टीम इंट्रोड्यूस करे, मतलब ट्रेडिशनल एडल्ट वर्जन के बजाय एक फ्रेश यंग जनरेशन ऑफ म्यूटेंट्स। और ऑनेस्टली एक बोल्ड और इंटरेस्टिंग डायरेक्शन हो सकता है, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग का स्कोप काफी बड़ा हो जाता है। और